अब सतयुग के ऋषियों के बारे में, ब्राह्मणों के बारे में क्या सोच थी वो आपको बताते हैं। 414 पृष्ठ पे इसी देवी पुराण के ये देखिएगा, ये छठा स्कंद और पृष्ठ नंबर 414 पे ये है संक्षिप्त देवी भागवत छठा स्कंद। जन्मे जय ने पूछा महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। ये राइटर ऑफ पुराण वेद एंड गीता व्यास जी ये सब का लेखक है। और ये क्या बोल रहा है देखना, व्यास जी बोले राजन यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। वेद के पूर्ण विद्वान थे और वो दुर्गा की पूजा करते थे। ये थे वेद के विद्वान, थरा गजे भैया। और भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। अरे कलयुग के ब्राह्मणा क्या फिर कहाँ के इन ऋषियों की तो कहना क्या है। इस देवी पुराण में लिखा है कि सतयुग में जो राक्षस होते थे वो कलयुग के ब्राह्मण हैं। ये दास नहीं कह रहा, ये देवी पुराण बता रही है। ये देखिएगा इसी में छठा स्कंद वही 414 पृष्ठ, ये छठा स्कंद है, यही 414 पृष्ठ है जो अभी आपने पढ़ा। इसी में यह देखो, धर्म की यह सतिथि त्रेता में रही परंतु कुछ ह्रास हो गया। सतयुग की जो सतिथि थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। सतयुग से चल रहा युगान। राजन इन प्राचीन युगों में, पहले वाले युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। दास नहीं कह रहा, ये अपने सदग्रंथ बता रहे हैं। अपने आत्माओं परमात्मा का वो एक ही शब्द, एक ही श्लोक, भाई गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुछड़े किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ये अज्ञानी टोल इकट्ठा हो रहा था सारा। अब ब्रह्म खुद कहता है गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा और उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज कर। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में तो इन सभी ने गुरु नहीं मिला, तत्वदर्शी संत नहीं मिला, जिसलिए ये सब अज्ञानी थे। अब देखो फिर यजुर्वेद देखते हैं हम। ये यजुर्वेद ये महर्षि दानव सरस्वती द्वारा अनुवादित है। आज परिभाषा प्रभु की के ऊपर विशेष विवरण है हमारा। तो इन्होंने क्या ये इसलिए क्लियर कर रहे हैं सारा कि परमात्मा ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म, ये तीन परमात्मा से परिभाषा प्रभु कंप्लीट होती है। प्रकाशक हैं सर्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन मरमला मैदान नई दिल्ली। अनुवादक हैं महर्षि दानंद। यजुर्वेद भाषा भाष्य महर्षि दानंद सरस्वती कृत पूरे 40 अध्याय। और ये कहाँ से छपी है, वही प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब हम ये पढ़ते आ रहे हैं यजुर्वेद भाषा भाष्य अध्याय नंबर 4400 यानी 40वां, ये 15वां पढ़ रहे थे। इससे इन अज्ञानियों की झलक आई थी, इसलिए ये प्रसंग बीच में सुनाना पड़ा। ये देखिएगा इसमें सीधा अर्थ है वायु अनिलम अमृतम अथम इदम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम करतो समर किलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, किलवे यानी कसक के साथ सिमरण करो। कति जैसे आदमी घनी जानी मरते हुए याद करता है, ररंकार इसको बोलते हैं। आधा राय बोल रहा था इतने में मालिक ने उसकी मदद की आकर के डूबते हुए। तो ऐसे आप भक्ति करोगे तो थोड़ा मंत्र कर लेना, कति कसक के साथ करना।
वो सीधा जमा होता आपका जा करके। अब देखो फिर है कर्तुम समर, मूल कर्तव्य समझकर, मुख्य कारण समझकर उसका क्षमण करो। फिर बसमान वायु अनिलम अमृतम अथ इदम, इसके पश्चात आपका जो वायु माने ये प्राण, ये जीव, श्वास निकलेगा जो अंत होगा तेरे शरीर का, ये अमृतम यानी इतना अमर हो जाएगा जैसे ओम नाम के जाप करने वाले विधिवत विकारों रहित होकर के और पूर्ण संत से उस सतर के गुरु से नाम ले करके, तो ये कहाँ चले जाते हैं? ब्रह्मलोक में। और ब्रह्मलोक में कब तक रहते हैं? 36,000 बार इस उत्पत्ति पर लय हो लेगी, यानी ब्रह्मा की मृत्यु तक, ब्रह्मा की आयु तक ये वहाँ रहेंगे। उसके बाद फिर 84 लाख योनियों में आ जाएंगे। यानी इतना, इसलिए इनको भी अमर बता दिया। इतने वर्षों तक वहाँ रह भी जाएगा तो फिर भी मृत्यु, फिर भी जन्म मृत्यु। तो फिर आगे क्या बताया है? इसने क्या अनुवाद किया है? वेद ज्ञानहीन प्राणी ने, महर्षि दानंद ने, हे कर्म करतो करते कर्म करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय ओम का नहीं, ये ओम ब्रैकेट में संस्कृत है, ओम इस नाम वाची ईश्वर को, जिस ईश्वर का ओम नाम है उस ईश्वर का स्मरण कर, नोट ओम का। किल्बे माने अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और अपने स्वरूप का, किल्बे मानी अर्थ किया इसने, स्मरण कर। कर्तम अपने किए का स्मरण कर। इस संस्कार का वायु, धनज्जादि रूप वायु, अनिलम कारण रूप वायु को कारण रूप वायु, अविनाशी कारण को धारण करता। इसके अंतर यह है, शरीर नष्ट होने वाला, सुखादि का आश्रय शरीर, अंत में भस्म होने वाला होता है, ऐसा जानो। बता इसका कोई सिर पैर बना? इसका क्या निष्कर्ष निकाला? इतना बड़ा व्याख्या कर दी। आगे देखो 70वें मंत्र में 40वें अध्याय के में 2 परमात्मा सिद्ध किए। दास ये चाहता है कि हम परिभाषा प्रभु की अकॉर्डिंग टू द शास्त्र समझें और वही फाइनल है, बाकी दंत कथा कोई कुछ कहता रहो, उससे हमने कुछ लेना देना नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में यही कंसेप्ट क्लियर कर रखा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता, ना उनकी गति होती, ना उनको सिद्धि प्राप्त होती, ना कोई कार्य सिद्ध होता, ना सुख होता। इसलिए अर्जुन, तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य में, यानी कौन से कार्य करने हैं, कौन से त्यागने चाहिए भक्ति मार्ग में, उनके लिए शास्त्र ही प्रमाण है, नथिंग एल्स। सदग्रंथों को फाइनल मान कर फिर चलना। जो संत शास्त्र अनुसार साधना बताता है उसी संत की खोज कर और उसी के कार्य बताए अनुसार साधना करो, जब सफल होगी। तो यहाँ के हमने सदग्रंथों से ही अपने आप को स्थिर करना है, अपने ज्ञान को दृढ़ करना है, तभी हम आगे चल पाएंगे। अब 44वां अध्याय, 40वां अध्याय, यजुर्वेद 40वां अध्याय। अब इसमें 17वां मंत्र आप पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा है? हर्मेन पात्रेण सतस्य अपहितम मुखम, ये असौ आदित्य पुरुष है, स असौ अहम ओम खम ब्रह्म। अब इसका अनुवाद क्या लिखा है स्वामी जी ने? हे मनुष्यो, जिस ज्योति स्वरूप, हिरमेन ज्योति स्वरूप, पात्रेण रक्षक मुद से, सत्य से अविनाशी यथार्थ कारण के अपहितम आच्छादित मुखम, मुख के तुल उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह असौ माने वह आदित्य प्राण व सूर्य मंडल में वो पूर्ण परमात्मा है। वह प्रोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है, वो तो ऊपर गुप्त है। जो अविनाशी भगवान है वो तो ऊपर गुप्त है। और अहम, अब देखो अहम संस्कार देखो, अहम मैं खम आकाश के तुल व्यापक, ये लिखा है ओम खम ब्रह्म। वो ब्रह्म जो है, खम माने ब्रह्मलोक में स्वर्ग में रहता है, उसका ओम नाम है, ये सीधा इसका अर्थ है। खम माने स्वर्ग भी होता है, आकाश भी होता है, 2 अर्थ। दिव्य आकाश लिखा है ना, दिव्य आकाश में स्थित है, देव दुर्गा बोल रही है, तो खम माने वो दिव्य आकाश है।
और ब्रह्म माने ब्रह्म, ओम उसका ओम मंत्र है। तो इसका क्या अर्थ है? वह परमात्मा तो पूर्ण परमात्मा है, वह परोक्ष रूप है, यहाँ है लिखना था, ये उड़ जा रहा है। और वेद ज्ञानदाता कहता अहम, यहाँ से अहम, ओम ब्रह्म खम 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 ब्रह्म, अहम माने मैं, खम माने आकाश के तुल्य व्यापक, आकाश दिव्य आकाश में ब्रह्म सबके गुण कर्म और स्वरूप करके अधिक हूँ। अब सीधा लिखा मैं ब्रह्म हूँ, इससे कि देख ले मैं आकाश में रहता हूँ उस खम में, और मैं ब्रह्म सबके गुण कर्म और स्वरूप करके अधिक हूँ। यार इन्हें लिख दे मैं ब्रह्म हूँ और सबका रक्षक जो मैं उसका, ये ओम और लिख दिया, ओम सबका रक्षक जो मैं हूँ, ओम ऐसा नाम जानो। पढ़ो जो पढ़ो जो। अब यहाँ इसका अर्थ, हाँ ये दास ये कहना चाहता था कि दो परमात्मा इस यजुर्वेद भी सिद्ध कर रहा है, दो भगवान दो प्रभु। एक तो ये ब्रह्म है वो ये, और एक पूर्ण परमात्मा, एक परमात्मा एक पूर्ण परमात्मा, दो भगवान हो गए। तो हम ये ऐसे परिभाषा प्रभु की जाननी है कि राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरलाए जाने। हमने जैसे प्रसंग चला था कि राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। और यही वेद बता रहे हैं कि अंतिम श्वास तक, जब शरीर छूटा तब तक मालिक का नाम जपो। पर कौन से राम का? अगर ब्रह्म राम का जाप करना है तो ओम है, उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने का ओम तत्सत, ये गुप्त है, दो सांकेतिक शब्द हैं, ये दास ही बता सकेगा और ना को बता सकता, और बताओगा तो अधिकारी नहीं, वो डुप्लीकेट लाइसेंस बना रहा है, डुप्लीकेट पासपोर्ट बनाता, वो दोनों दोषी हैं। तो इसलिए इस दास से ही उपदेश लेकर आपको इस उस राम की भजन करो, उस रब का जो दाता है कुल सब का, उस राम की भक्ति करके आपका छुटकारा होगा। और कहते हैं ये बात कहन सुन की नहीं भाई, कर पालन की है। बोलो सतगुरुदेव।